नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश यादव आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एसएससी जीडी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके जीएस के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हिंदी जीके जीएस के डिस्कस करेंगे। पर डे ये क्लास आपको अब मिलेगी। ये मैंने एक नई सीरीज चालू करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर एक बेहद अच्छा कंटेंट एसएससी जीडी के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि गुजरात का जो द्वारिकाधीश मंदिर है वह किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गोमती नदी। द्वारिकाधीश मंदिर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और एक बात आप लोगों को और बता दें ये कि इस द्वारिकाधीश मंदिर जो है, द्वारिकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको? कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। उसके साथ साथ द्वारिकाधीश मंदिर का नाम जगत मंदिर भी है। कौन सा मंदिर? जगत मंदिर भी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या होगा? आपको बताना है रैम का फुल फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए रैपिड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रेगुलर एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी रिपीटेड एक्सेस मेमोरी। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी, आपको बताना है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मेघालय। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ये आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, लगभग चौथा क्वेश्चन होगा। वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? आपको वाडगांव सम्मेलन बताना है कब हुआ था। ऑप्शन ए 1700, ऑप्शन ए 1769, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1779। बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बट यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें आप लोग बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1779। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो ये बड़ा गांव है, बड़ा गांव जो ये है सम्मेलन, इसे सम्मेलन कहा जाता है, लेकिन इसको लोग संधि भी कहते हैं। बड़ा गांव सम्मेलन नहीं, इसको संधि की भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रियल में एक संधि ही थी, बड़ा गांव संधि। ये संधि 1779 में स्टार्ट हुई थी, या 1779 में हुई थी। और अंग्रेजों किसके बीच? अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। किसके? अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेजों ने इस संधि में यह निर्णय कराया था मराठों से कि आप जो विजित प्रांत है, जो आपने जीता है प्रांत,
उस प्रांत को आप वापस कर दीजिए। मुंबई जैसे विजित प्रांत को जिन प्रांतों को आप जीते हैं उस प्रांतों को वापस कर दीजिए। इस संधि में यही निर्णय लिया गया था। तो इसलिए बड़ा गांव सम्मेलन जब भी आएगा तो आप ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 1779। और ये सम्मेलन के साथ साथ संधि भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये संधि भी है, इसको याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपको बताना है कि भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1983। अर्थात 1973, 1953, 1963, 1983। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1963। आपको बता दें जो ये भारत है, भारत के केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को लागू किया गया था 1963 में और पारित किया गया 1964 में। यदि आंसर 1963 है तो आप 1963 लगाएंगे। अगर ये ना हो कि 1964 होता तो 1964 लगाएंगे, क्योंकि 1963-64 इसका आंसर आता है ऐसे 63 और 64, 1963 1964। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीबी का पूर्ण फुल फॉर्म बताना है आपको। बीसीपी का फुल फॉर्म किसके संदर्भ में? आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या होगा बीसीपी का? ऑप्शन ए बिजनेस कंफर्मेशन प्लान, ऑप्शन बी बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ऑप्शन डी बिजनेस कंफर्मेशन प्रोटोकॉल। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान या बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में आपको बताना है यूबुंटू का फुल फॉर्म क्या होगा या ये क्या है कंप्यूटर की दुनिया में। इसका मतलब यही है, ऑप्शन ए है इन्फोसिस का नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर है ये। ऑप्शन बी बताना है स्वेप की ईआरपी प्रणाली है। ऑप्शन सी कहना है ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई, क्या यह कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी बताना है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक फायरवॉल है। चलिए बताइए। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम लोग ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए रक्त धमनियों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी आंखों की दृष्टि की समस्याओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी रक्तचाप को मापने के लिए, ऑप्शन डी रक्त प्लेटलेट्स की गिनती करने के लिए। बताइए कौन से ऑप्शन ए बी सी में कौन सा सही है। चलिए हम बता देते हैं। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रक्तचाप का पता लगाने के लिए या रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहे हैं ये भाई साहब कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा, आपको बताना है कि बांग्लादेश में पद्मा किसे कहा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है। रोडोप्सिन मानव शरीर में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हाथ में, ऑप्शन बी बाल में, ऑप्शन सी आँख में, ऑप्शन डी नाखून में। चलिए बताइए।
यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आँख में रोडोप्सिन जो होता है, रोडोप्सिन ये आँखों में पाया जाता है। इसे दृष्टि बैगनी रोडोप्सिन दृष्टि बैगनी के नाम से जाना जाता है और ये आँखों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पिंगाली वेंकैया जी थे, इनके बारे में थोड़ा संदर्भ में कुछ आया। पिंगाली वेंकैया को आज भी किसी विशेष कारण से याद किया जाता है। ऑप्शन ए, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किया इसलिए याद किया जाता है, या इन्होंने हैदराबाद के विलय में मदद की थी, या इन्होंने गोवा के विलय में मदद की थी, या इन्होंने राष्ट्रगान के संगीत तैयार करने में मदद की थी। किस लिए इन्हें याद किया जाता है? तो आपके जानकारी के लिए बता दें, पिंगाली वेंकैया जी जो थे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय ध्वज के नाम से याद किया जाता है। 1950 में, हाँ, राष्ट्रीय ध्वज के, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। इनको किस लिए याद किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पिंगाली वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज के लिए याद किया जाता है, बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यूनियन बैंक का आपको मुख्यालय बताना है, यूबीआई का मुख्यालय क्या करना है? यूबीआई का मुख्यालय बताना है। ऑप्शन ए है आपका कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मंगलौर। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मुंबई। चलिए क्लाउड कंप्यूटिंग से एक क्वेश्चन आ गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी में पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, पेमेंट एज सर्विस, सॉरी एज नहीं, यहाँ पे एज है, ए एस है, इसको आप समझिएगा, ए एस है, एज ए है। पेमेंट एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्रोटोकॉल एज ए सर्विस और परफॉर्मेंस एज ए सर्विस। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये एक प्रोटोकॉल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत यूज किया जाता है। अगला चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नर्मदा की हेडमेड कहा जाता है? किस नदी को नर्मदा की हेडमेड कहा जाता है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी ताप्ती। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसी को हेडमेड कहा जाता है। किसको? ऑप्शन डी, ताप्ती नदी को नर्मदा का हेडमेड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक को किस तत्व के विद्यमान होना आवश्यक है? कह रहा है किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत होने के लिए उस यौगिक में कौन से तत्व का विद्यमान होना जरूरी है? तो ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है आयरन। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कार्बन। किसी भी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत होने के लिए उसमें कार्बन का मौजूद होना बहुत जरूरी है। चलिए, बेलगामी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगांव किस राज्य में स्थित है आपको यही बताना है। ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी जो है गुजरात है, ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु है। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोलोमाइट आपको पूछ रहा है, डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस प्रकार का अयस्क है या किस धातु का अयस्क है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है स्टोनशियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। बताइए। चलिए बताइए। चलिए हम बता देते हैं। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम तो आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कैल्शियम। डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट का जो अयस्क है ये कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट का जो अयस्क है ये कैल्शियम का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत था? ये एक बात बता देते हैं आपको, चुनावी बांड जो जारी किया गया ये निर्णय 2017 में लिया गया।
2017 में निर्णय लिया गया कि चुनावी बैंड जारी किया जाएगा। अब कोई भी पैसा कहाँ से खर्चा करेगा उसके लिए उसे वह एक चुनावी बैंड दिया जाएगा, उसके थ्रू वो अपनी धन राशि को बैंक में जमा करके फिर कुछ भी खर्च करेगा चुनाव में तो वो उसका हिस्सा लेगा उसमें से। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कह रहा है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा चुनावी बैंड जारी किया जाएगा। ऑप्शन बी बता रहा है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी कॉर्पोरेशन बैंक के द्वारा। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, एक सेकेंड, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा आपको चुनावी बैंड जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चुनावी बैंड आपको भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप। भारतीय संविधान के खाली स्थान है उसका मतलब का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। आपको उस अनुच्छेद को बताना है जिसमें बाहरी विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा की जाती है, उस आर्टिकल को बताना है। आर्टिकल ए है 347, आर्टिकल बी है 350, आर्टिकल सी है 352, आर्टिकल डी है 269। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 352। थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। जब भी आपातकाल की स्थिति का निर्णय लिया जाता है तो 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है। 352, 352 प्लस 56, 356, 360, 52 प्लस 4 56 प्लस 4 60। हाँ ठीक, 352 प्लस 56 60, यही है 3, इनको याद रखिएगा। आपातकाल की स्थिति के लिए होता है 52 प्लस 4 56 प्लस 4 60। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, कौन सा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इस अधिनियम को वित्तीय निगम अधिनियम की स्थापना का प्रावधान है। आपको बताना है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1951 1971। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1951 में, 1951 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम को पारित किया गया था। यह अधिनियम निगम के लिए पारित किया गया था, नगर निगम के लिए। चलिए अगला चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाता धारकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है? आपको बताना है कौन सा ऐसा बैंक खाता धारक होगा जिसको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी आपको ब्याज के रूप में नहीं मिलेगा, आप चाहे जितनी धनराशि बैंक में जमा किए हों। तो ऑप्शन ए है आवर्ती जमा खाता, ऑप्शन बी है पेंशन, ऑप्शन सी है चालू खाता, ऑप्शन डी है बचत खाता। चलिए बताइए। ए आवर्ती, बी चालू, सी पेंशन, डी बचत खाता। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चालू खाता में कोई भी टैक्स, आपको वो नहीं मिलता है ब्याज के रूप में, कुछ ब्याज के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है चालू खाता में। आपको ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, आप जानते रहिए, क्योंकि ब्याज अक्सर सेविंग में मिलता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेई साल्क, ऑप्शन बी कार्ल बेंडा, ऑप्शन डी चार्ल्स लेवेरान, ऑप्शन टी एंटोनियो वेल्स लीवेनहॉक। बताइए। एंटोनियो वेन लीवेनहॉक ऑप्शन डी था। चलिए बताइए। जेई साल्क है, या फिर कार्ल बेंडा है, या फिर चार्ल्स लेवेरॉन है, या फिर एंटोनियो वेन लीवेनहॉक है? चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज या माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो ये दिए थे कार्ल बेंडा ने। और कब दिए थे आपको ये भी याद रखना है, 1898 में, 1898 में, 1898 में दिए थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपको बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी वायलिन। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, इनका संबंध संतूर से ही था। चलिए, संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा।
गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था, बताइए। ऑप्शन ए द्रम, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी टंका, ऑप्शन डी रुपका। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दे आप एकदम सही हैं, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दिनार। टंका या फिर कुछ ऐसा नहीं किया जाता था, गोल्ड को, जो गोल्ड थे, सोने थे, जो सोने के सिक्के, उनको दिनार के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील वेबनाड झील किस देश के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है किस देश के किस राज्य में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे राज्य ही दिया है, देश का नाम ही नहीं दिया है। और ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। चलिए बताइए। आपको वेबनाड झील बताना है। ये झील का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट झील है वेबनाड झील। ताजे पानी की झील है ये, इसलिए पूछा जाता है, फ्रेश वाटर। चलिए, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, केरल। केरल राज्य में वेबनाड झील स्थित है, ठीक। और एक चीज़ और याद रखिए कि ये लॉन्गेस्ट झील है भारत की और सबसे बड़ी झील है केरल की। चलिए, एक फुल फॉर्म बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के लेन देन में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको स्विफ्ट का फुल फॉर्म बताना है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सोसाइटी फॉर वायरलेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चलिए, स्विफ्ट का फुल फॉर्म था वो। भारत में बात की जा रही, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? भारत में किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, आपको यही बताना है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। चलिए बताइए। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गोदावरी नदी जो है इसे हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, एक अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेटा थनबर्ग किशोरों की प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन होगा यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन कार्यत्री और निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से हैं? आपको सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, ग्रेटा थनबर्ग जो हैं ये किस यूरोपीय देश से हैं, यही बताना है आपको। ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी जर्मनी। चलिए बताइए। बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्वीडन। जो ग्रेटा थनबर्ग है आपकी, वो स्वीडन की थी। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है, इनका एक मतलब ये किस लिए फेमस हुई थी इसको आप लोग देख लीजिए। इन्होंने एक फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम से एक आंदोलन चलाया था। क्या? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, हाँ फ्यूचर, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम से इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इसीलिए ये फेमस हुई थी। जलवायु परिवर्तन आंदोलन था ये। और ये ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की है? स्वीडन की है। इतनी चीज़ याद रखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी के माँ का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए हीराबाई, ऑप्शन बी पुतलीबाई, ऑप्शन सी कमलाबाई, ऑप्शन डी कस्तूरबा बाई है। चलिए बताइए। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पुतलीबाई। कौन? इनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद्र। क्या था? करमचंद्र, या करमचंद भी कह सकते हैं आप। और इनका जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। ये चीज़ याद रखिए। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए
यंग इंडिया नाम की इनकी एक पुस्तक थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक है प्रसिद्ध पुस्तक लेखक मेघदूत की लेखक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी भास। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है, तो कालिदास मेघदूत के लेखक है। चलिए, आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो सड़े अंडे की तरह महकती है। सबका मतलब यही है, निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी डाई सल्फर, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी क्लोरीन। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप सही हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका अणुसूत्र होता है H2S। इतनी चीज याद रखिए, ये सड़े हुए अंडे की तरह महकती है। अगला क्वेश्चन, शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए बताइए। यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही है इसमें, केरल। शास्ताम कोट्टा जो झील है ये केरल में स्थित है। ये मीठे पानी की झील है, इसीलिए इसको पूछा गया है। ये मीठे पानी की झील है, केरल की मीठे पानी की प्रसिद्ध झील थी। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए बताइए। जी हाँ, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पोर्ट ब्लेयर। कौन से लॉर्ड मेयो साहब का हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। और लॉर्ड मेयो साहब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। 1872 में लॉर्ड मेयो साहब ने प्रथम जनगणना जनगणना करवाई थी। प्रथम जनगणना इन्होंने चालू की थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो। आपको पूछता है प्रथम जनगणना किसने चालू की थी। लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में चालू किए थे। और एक चीज और पूछता है कि जनगणना जो थी, जनगणना नियमित रूप से कब चालू हुई। जनगणना नियमित रूप से कब चालू हुई, तो ये हुई थी 1881 1881 में नियमित रूप से जनगणना को लागू किया गया था। नियमित रूप से हर 10 साल पे एक बार जनगणना की जाएगी। और ये लॉर्ड रिपन के द्वारा चालू किया गया था। लॉर्ड रिपन, यही चीज मुझे याद कर रहे थे हम कभी से। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना चालू की गई थी। जबकि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रथम जनगणना की गई थी या जनगणना चालू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है आई थिंक। निम्नलिखित में से, ओ गॉड, एक सेकेंड, चलिए आगे आपका क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी बांध स्थित है, जिसे कंक्रीट गुरुत्व बांध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र ऑप्शन डी है। बताइए। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में जो आपका ये इंदिरा गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश में है, तो आप याद रखिएगा इसे। गहीरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। यह एकमात्र अभ्यारण्य ऐसा है जिसको किस नाम से प्रसिद्ध है, आपको यही बताना है। ऑप्शन है ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हिरन। चलिए बताइए। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कछुए के लिए यह फेमस है, कछुए के लिए फेमस है गहीरमाथा जो अभ्यारण्य है। पहली बात ये चीज याद रखिएगा, इसमें तो दे दिया है, कभी कभी ऐसे ही पूछता है।
गहीर माथा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस स्टेट में, तो उड़ीसा में। किस लिए फेमस है, तो कछुए के लिए फेमस है। चलिए ये देखिए आपका आ गया अगला क्वेश्चन। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ट्रिपल तलाक, ऑप्शन बी आर्थिक अभ्यारण्य, ऑप्शन सी एयर इंडिया का निजीकरण, ऑप्शन डी जीएसटी। चलिए बताइए डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप सही हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आर्थिक आरक्षण मतलब EWS के लिए फेमस है 124वां संविधान संशोधन 2019। चलिए आपसे पूछ रहा है दिए गए, ये हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट में आपसे पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम चुनना है आपको। वाचाल का विलोम क्या होगा? मितभाषी, मृदुभाषी, सुभाषी या निर्दोष? तो ये होगा मितभाषी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पेट पे लात मारना मुहावरे, पेट पे लात मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पेट पर लात मार कर लड़ना, ऑप्शन बी भूख, बहुत भूख लगना, ऑप्शन सी लात से पेट पर चोट मारना, ऑप्शन डी आजीविका से वंचित करना। चलिए बताइए जी डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, आपने चुना है डी तो सही है। आजीविका से वंचित करना, कि पेट पे लात मारने का मतलब है कि किसी की आजीविका से उसे वंचित कर देना, तो उसके पेट पर आप लात मार दिए, इसका मतलब है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आपको पूछ रहा है यह जो उपकार को माने उसको क्या कहेंगे आप? कर्मठ, कर्मज्ञ, कृतज्ञ या कृतज्ञ? यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो राइट आंसर कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को आपको मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। आपको मुरलीधर का सही वर्तनी बताना है। मुरलीधर, मुरलीधर, मुरलीधर और मुरलीधर, 4 आपको दिया है। चलिए बताइए डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें मुरलीधर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसकी वर्तनी यही होगी। मुरलीधर हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, मुरलीधर। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको पर्यायवाची बताना है। किसका? शेर का पर्यायवाची बताना है। चलिए बताइए अनल, धेनु, राकेश या मृगेंद्र, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जी डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शेर जो है, शेर का जो पर्यायवाची शब्द होगा, शेर का पर्यायवाची क्या होगा? मृगेंद्र। अब बात आती है कि अनल किसका पर्यायवाची है? धेनु और राकेश। राकेश तो आपका चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का। ठीक। धेनु आपके गाय का पर्यायवाची है। अनल आग का पर्यायवाची है। इन तीनों को याद रखिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी। महाकाव्य, ऑप्शन ए है महाकाव्य होगा। रेखांकित शब्द कहाँ पे है? किताब पे है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है महाकाव्य, ऑप्शन बी है खंड का, ऑप्शन सी है पुस्तक, ऑप्शन डी है स्वयं। चलिए बताइए जी डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपको सी तो आपको बता दें आप सही हैं। ऑप्शन सी राइट है। पुस्तक, किताब का पर्यायवाची शब्द होता है पुस्तक, इसलिए किताब के जगह एक रेखांकित शब्द जो इसके लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग, वो है पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। सही वर्तनी आपको बताना है। पंखुड़ी कैसे सही लिखा जाएगा आपको बताना है। पंखुड़ी, पंखुड़ी, पनखुड़ी और पंखुड़ी। चलिए बताइए जी डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पनखुड़ी हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, पंखुड़ी। ये पंखुड़ी शुद्ध है, ये सब अशुद्ध पंखुड़ी हैं। पंखुड़ी का शुद्ध वर्तनी यही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पंखुड़ी। ठीक दोस्त, चलिए माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्वच्छ, आपको पूछ रहा है भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक को क्या आवश्यकता है या फिर क्या होना चाहिए। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक की
खाली स्थान दिया है कि आवश्यकता है चौकीदार रहने की, जहांगीरदारी रहने की और जमींदारी रहने की या भागीदार रहने की, बताइए। जी डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है। भारत क्या कर रहा है, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक की भागीदारी, यहाँ अगर भागीदारी शब्द हम लोग लिखेंगे, भागीदारी शब्द अगर ऐड करेंगे, भागीदारी की आवश्यकता है, कितना अच्छा आ रहा है, भागीदारी की आवश्यकता है, तो भागीदारी शब्द राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। राजनीतिक दल आपसी तनाव का लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करते हैं। आपको बताना है आपसी तनाव की लाभ उठाकर या का लाभ उठाकर, ये सही है, या राजनीतिक स्वार्थ या फिर राजनीतिक दल या फिर पूरा करते हैं, कहाँ त्रुटि है आपको यही बताना है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिए, राजनीतिक दल आपसी चुनाव की जगह आपको होना चाहिए का, लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, आपसी तनाव की जगह क्या होना चाहिए, का, लाभ उठाकर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिकारी ने सिंह, यहाँ पे एक चीज नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे सिंह पे रेखांकित है, किसी सिंह का आपको पर्यायवाची बताना है। सिंह पर गोली चलाई पर वह बच गया, रेखांकित शब्द के लिए एक प्रतिस्थापित करेंगे तो कौन सा सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए मृगेंद्र, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी बैरी, ऑप्शन डी हिरन। जी डियर फ्रेंड्स, सिंह का पर्यायवाची क्या होता है, मृगेंद्र या फिर वनराज, ठीक, ये होता है, सिंह का होता है शेर, आप ये भी जानते हैं, तो मृगेंद्र यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुड़ाने मुहावरे के लिए यूज किया जाएगा, या पिंड छुड़ाने मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए पीछा छुड़ाना, ऑप्शन बी पीछा करना, ऑप्शन ए था पीछा करना, ऑप्शन बी था पीछा छुड़ाना, ऑप्शन सी था पीछे लगाना, ऑप्शन डी था पीछे पकड़ना, पीछे पड़ना। चलिए बताइए, पिंड छुड़ाना इसका मतलब यही हुआ ना, अपना पीछा छुड़ाना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पिंड छुड़ाना का मतलब हो गया पीछा छुड़ाना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रिक्त स्थान की मुझे पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की, क्या शब्द यूज करेंगे, नहीं बल्कि हत्या भी की, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वे पार्क में, फिर इन खाली स्थान है, कर रहे हैं, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। चलिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। प्रसन्न का विलोम क्या हो सकता है, खिन्न, प्रफुल्लित, उल्लासित या फिर हर्षित। चलिए बताइए क्या हो सकता है। जी डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रसन्न का विलोम होता है खिन्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का लड़की हैं, समान भाग जैसा रिश्ता। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समान, लड़का लड़की क्या है, लड़का लड़की एक समान है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे। दुसाध्य, साध्य, कुंठा, असाध्य, बताइए। जिसका इलाज संभव ना हो या जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जिसका इलाज ना हो सके या जिसका इलाज संभव ना हो उसे असाध्य कहेंगे। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि साध्य और दुसाध्य, क्या है, साध्य और दुसाध्य,
इनमें क्या क्या हो सकता है? जिसे साध्य का मतलब जिसे साधा जा सके, दुसाध्य का मतलब जिसे कभी साधा ना जा सके या जिसे साधना कठिन हो। असाध्य, सॉरी, इसका तो ये था जिसे साधना कठिन हो, दुसाध्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको उस भाग का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि नदियां नहीं बचाई गई तो तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यही पता चल गया, हो जाएगा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया हो जाएगी, यही वाला शब्द गलत है। जिस ऑप्शन में हो जाएगी होगा वही समाप्त हो जाएगी, नदियाँ नहीं बचाएगी, ये तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को आप पढ़ते ही पकड़ लेंगे, आप पढ़ते ही कैच कर लेंगे कि कौन से वर्ड में या कौन से सेंटेंस में कुछ भी कहाँ मिस्टेक, अपने आप तुरंत मिल जाएगा, आपके मुंह से वो शब्द अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन की बात कोई नहीं है। चलिए डियर फ्रेंड्स, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त हुई। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, इसलिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब दोहराइए, लगे रहिए। एसएससी जीडी एग्ज़ाम आने वाला ही है, बहुत जल्द ही आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।